नमस्कारम। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कितने समय के बाद हमें उससे समुचित फायदे दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर ये आज की वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगे तो आज मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि इसे मेरे अन्य नवयुवकों तक भी पहुंचाएं, जिससे कि एक उचित समुचित मार्गदर्शन हो सके। इस विषय पर मैं पहले भी कई सारी वीडियो बना चुका हूं, उनको भी आप जाकर के चैनल पर ढूंढ करके देख सकते हैं। पहले भी मैं एक वीडियो में इस विषय पर बात कर चुका हूं कि ब्रह्मचर्य किसी एक इंद्रिय पर निग्रह या फिर उसको रोक लेना मात्र नहीं है, इसकी जो अवधारणा है वो बहुत व्यापक है। जब हम अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तब जाकर के हम अपनी जननेंद्रिय को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि जननेंद्रिय को नियंत्रित करना, हम अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज या सेक्सुअल डिजायर्स को जब हम रोकने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत वेग से हमें उस तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। इससे पूर्व जो हमारी दृष्टि है, अगर उसमें पवित्रता नहीं है, हमारे कानों से जो हम सुनते हैं उसमें शुद्धि नहीं है, उन पर नियंत्रण नहीं है, तो किस तरह से हम उससे मुश्किल काम को एकदम से कर सकते हैं। ये ऐसी ही बात है कि एक व्यक्ति जो कि 50 किलो वजन भी नहीं उठा सकता है, उसके कंधों पर एकदम से 100 किलो वजन डाल दिया जाए तो उसे कुछ ना कुछ शारीरिक नुकसान हो जाएगा या फिर वो हतोत्साहित हो जाएगा। अगर उसको धीरे धीरे से बढ़ाने की कोशिश करें, कल 50 था तो आज 55 करें या 51 करें, तो वो सहज ही उस स्थिति में भी जा सकता है। तो इसी तरह से अगर हम अपनी जननेंद्रिय पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, तो उसके लिए सीधी सी बात समझ लें कि हमें अपनी सभी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना होगा। सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए अष्टांग योग का मार्ग हमारे लिए हो सकता है, या दूसरे बहुत सारे तरीके, या हमारी संकल्प शक्ति जो सबसे उचित और सही कार्य करने वाली होती है। एक संकल्प हमने किया और उस संकल्प को हमने लापरवाही से किया और लापरवाही से हमने उसे तोड़ दिया, तो समझ लीजिए आपकी संकल्प शक्ति उतनी ही कमजोर हो जाती है। आपने एक छोटा सा संकल्प किया, बहुत बड़ा संकल्प करने की शुरू में जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, आपकी संकल्प शक्ति उतनी दृढ़ नहीं है। तो छोटा सा कोई संकल्प किया और उसको पूरे मन से पूरा करने की कोशिश की, फिर वो पूरा हुआ तो दूसरा संकल्प किया। ऐसे ही हम अपने आप को परिपक्व कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति कुछ समय तक ब्रह्मचारी रहता है, लेकिन ब्रह्मचर्य कैसा है उसका कि उसने अपने शरीर से किसी भी तरह का कोई क्रिया नहीं की, अपने स्वयं से उसने वीर्य को संरक्षित रखा, लेकिन मन में उसके विचार चलते रहे, मन में उसकी तीव्र इच्छा चलती रही, जो तो वो मानसिक रूप से जो वो उन कार्यों में संलग्न है, तो उसको वहां पर ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। इसी कारण से उसका जो वीर्य है वो रक्त का उसके हिस्सा नहीं बन पाएगा, वो ब्लड में उसके नहीं जा पाएगा, वो अवरुद्ध हो जाएगा और फिर उसके बहुत सारे तरीके बनेंगे जिससे कि वो स्खलित होगा, बाहर निकलेगा। फिर बहुत सारे बंधु प्रश्न करते हैं कि हम 40 दिन से ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, हम 50 दिन से ब्रह्मचारी हैं, लेकिन फिर भी स्वप्न दोष हो जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसका कारण पीछे क्या है जो भगवान ने गीता में बताया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि विषया विनिर्वर्तते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिर्वर्तते यानी कि आपकी इंद्रियों के जो विषय हैं, आपने इंद्रियों को तो रोक लिया। जैसे कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपका किसी स्टॉल पर देख करके बर्गर खाने का मन करता है, पिज्जा खाने का मन करता है, आप अपने मन को रोक लेते हैं, आप उस स्टॉल पे नहीं जाते हैं, वहां से पिज्जा नहीं खरीदते हैं और नहीं खाते हैं, लेकिन मन में आपके वो जो भाव बना हुआ है वो इतना तीव्र हो जाता है कि आप घर भी आ जाते हैं, फिर भी उस पिज्जे के बारे में या बर्गर के बारे में आप सोचे जा रहे हैं। तो ऐसा निग्रह उस स्तर का काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब आप ब्रह्मचारी होने का दावा तो करते हैं, लेकिन मन से ब्रह्मचारी आप नहीं हो पाते, निरंतर निरंतर वही विचार चलते रहते हैं, फिर आपको और ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी। कारण क्या है कि आपने रोक तो दिया, लेकिन वो कब तक रुका रहेगा। जैसे मैं इस मुट्ठी को बंद करता हूं, इस मुट्ठी को मैं बंद करके रखता हूं, अगर बहुत कस के बंद करूंगा तो कितनी देर बंद रख सकूंगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे इसको ढीला छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से आप अपने मन को बहुत ज्यादा प्रयास पूर्वक बांध के नहीं रख सकते। करना क्या होगा? साधना। इसी को साधना कहते हैं। साधना क्या है कि जब हम साध रहे हैं किसी अपनी एक वृत्ति को, बार 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 हमारा मन तो उधर जाता है, लेकिन फिर से हम खींच के लाते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, वो एक साधना हमें निरंतर करनी होती है। उसके बाद ही जब आपका मन स्वभाव से ही उधर नहीं जाएगा। कारण क्या है कि आपने अपनी सात्विक वृत्ति को अब बढ़ा दिया है। अब आपको, आपके शरीर को वो समय मिलेगा कि वो कैसे काम करेगा। पहले रस बनाएगा, फिर रक्त बनाएगा, फिर मांस, फिर
अस्थि, फिर मज्जा, और फिर क्या बनता है, शुक्र बनता है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र का जो ये विधान शास्त्रों में बताया गया है, ये पूर्ण सत्य है। इसको अगर मेडिकल साइंस कुछ भी कहती है या फिर लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं तो वो आप उसे पूर्णतः अस्वीकार करें, क्योंकि हमारे ऋषि एक वैज्ञानिक से भी बड़ी भूमिका निभा करके गए, क्योंकि उन्होंने केवल शारीरिक स्तर पे ही काम नहीं किया, मानसिक स्तर पे भी किया। एक व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ बनाने के लिए, और मन से वो भाव उनके थे कि कल्याण हो व्यक्ति का, क्योंकि वो सब चीजों से ऊपर उठ करके केवल कल्याण के लिए ही कार्य करते थे मनुष्य जाति के। तो इसे आप इस तरह से समझें। तो जब आपने इन सब चीज़ों को धारण करते हुए अपने मन को साध लिया, फिर जो रस बना, रस से जो रक्त बना, रक्त की गुणवत्ता ऊंची हो गई। क्योंकि रक्त की गुणवत्ता क्यों है, क्योंकि उसमें वो जो स्पर्म है वो पहले से मिला हुआ है, क्योंकि आपने लंबे समय से ब्रह्मचर्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर वो रक्त की गुणवत्ता बनी, रक्त वो एक एक सेल तक गया, एक एक सेल तक जाकर के उसने सही न्यूट्रिशन को पहुंचाया, और वो जब दिमाग में गया तो दिमाग के लिए वो एक ऐसा मेधा शक्ति और एक ओजस को देने वाला बनता है, जिससे कि आप अपने जीवन में कुछ अभूतपूर्व कार्य कर सकते हैं। आप उदाहरण देखें, महर्षि विवेकानंद का आप उदाहरण देखते हैं तो उन्हें किस तरह की स्मृति उनकी विकसित हो गई थी। अगर देव दयानंद सरस्वती का आप उदाहरण लेते हैं तो कैसा बल उनके शरीर में आ गया था। कारण क्या था उसके पीछे, कि उन्होंने उस लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया, जिससे कि शरीर को वो समय मिला कि वो वीर्य को रक्त के साथ मिला सके, क्योंकि एकदम से नहीं मिलता है। कुछ समय तक तो वो एक जगह पर स्टोर रहता है, उसके बाद उसमें एक ऊर्जा विकसित होती है, उसके बाद जाकर के वो हमारे शरीर का हिस्सा बनता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान कराया जाता था और वैसे शिक्षा दी जाती थी। हमारी वैदिक परंपरा में गुरुकुलों का यही विधान था, जिससे कि हम एक विद्यार्थी जो होता था उसमें वो संस्कार ही विकसित नहीं होते थे, जिससे कि वो कुमार्गगामी हो, वो पूरी तरह से एकाग्र रहता था और 25 वर्ष 20 वर्ष तक उसे वैसा रखा जाता था। 25 वर्ष तक क्या होता है, हमारे दिमाग की जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होती है, फ्रंटल कॉर्टेक्स का पूरा विकास हो जाता है, और जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होती है हमारे दिमाग की, वो ही हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, हमारी स्मृति को विकसित करने के लिए, हमें एक सफल व्यक्ति बनाने के लिए उत्तरदायी होती है। तो हमने वहीं पर काम किया और यहीं से हमने अपने आप को पूरी तरह से साध लिया। यही विधान था, यही कारण था कि गुरुकुल परंपरा जब तक थी तब तक इस प्रकार के ऋषियों ने, ऐसे विद्वानों ने और एक ऐसे प्रचंड योग्यताओं के धनी व्यक्तियों ने जन्म लिया और कल्याण किया इस मानव जाति का। और आज उन्हीं के किए गए कार्यों के कारण हम अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं। हमारी संस्कृति आज भी जीवित है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ये जो तरीका है इसको आप समझ लें। आज हम बहुत सारी ऐसी आदतों में पड़े हुए हैं मेरे ये नवयुवक, कि वो अपने आप को थोड़ा सा साधते हैं, लेकिन फिर से बहुत सारे कारण उनके पास ऐसे आ जाते हैं कि वो फिर से उसी मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। कारण क्या है कि इतनी सुलभ हो गई हैं चीजें। आज टीवी आप खोलते हैं तो उस पे भी वो सारी चीजें जो आपको उस तरफ प्रेरित करेंगी। आप फोन चलाते हैं, आप अच्छा भी कुछ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में आकर के पॉपअप होती हैं बहुत सारी चीजें और आपको कहा जाता है कि इस तरफ आप बढ़े। तो ये सारी चीजें होते हुए हमें बहुत सजगता की अब जरूरत पड़ गई है। वो सजगता कैसे आएगी, जब इन चीज़ों से बचेंगे। एक बहुत साइंटिफिक रिसर्च भी आज के समय में हो रही है और आज इसे सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। क्या चीज़ है कि अगर आप एक पॉर्न देखते हैं तो आप एक जो अश्लील फिल्में आप देखते हैं तो आपके दिमाग से जो सिक्रेशन होता है, जो एक हैप्पीनेस हार्मोन होता है, डोपामाइन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो 2 गुनी 3 गुनी मात्रा में सिक्रीट होने लगता है आपके दिमाग से। तो जैसे ही डोपामाइन का सिक्रेशन बढ़ता है, 3 गुना 4 गुना होता है, तो आप को खुशी अनुभव होती है, आप बड़ा अच्छा अनुभव करते हैं उन पॉर्न फिल्मों को या अश्लील चित्रों को देखते हुए। लेकिन अब आपके दिमाग में वो जो डोपामिन का लेवल है वो उसका हैबिचुअल हो जाता है, वो उसके लिए उतना मांग करने लगता है कि वो 3 गुना ही मुझे मिले। फिर क्या स्थिति होती है कि आपको जो आपके स्वाभाविक जीवन है उसमें भी आप खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जब आप एक अश्लील फिल्म देख रहे थे तब तो वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो गया, अब वो कम सीक्रेशन से वहाँ पे कोई आपको खुशी अनुभव हो ही नहीं रही है, क्योंकि अब वो पहले से ज़्यादा आदत बन चुकी है कि ज़्यादा सीक्रेट हो, ज़्यादा सीक्रेट हो। यानी कि अगर आप इन पॉर्न फिल्मों को देखते हैं तो ये समझ लें कि सीधा सीधा आप अपने डोपामिन के लेवल को डिसबैलेंस
बैलेंस कर रहे हैं, उन रिसेप्टर्स को आप इस तरह की आदत डाल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामिन सिक्रेट हो, तभी आपको खुशी का अनुभव कराएं। उससे आपका स्वाभाविक जीवन प्रभावित हो जाएगा, आप खुश नहीं रह पाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं वीडियोज़ के साथ कि हम परेशान रहते हैं, हम खुश नहीं रह पाते हैं, हम अच्छे से अपने जीवन को जी नहीं पा रहे हैं। तो वो कारण यही है कि अब आपके जो हार्मोनल बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। तो इस तरह भी आप सोचें, और ये वैज्ञानिक पृष्ठभूमि की ऐसी बहुत सारी रिसर्च आपको मिल जाएंगी, मैं भी अवेलेबल करा सकता हूँ, लिंक्स मैं आपको दे सकता हूँ। तो आप थोड़ा सा समझें इन चीज़ों को कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए अपने आप को व्यवस्थित करना। और ये चीज़ और समझ लें कि अगर आप लगभग 10 दिन 15 दिन आपने ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया, फिर आपने वहाँ से आप हट गए, फिर आपने 5-6 दिन किया, फिर आप हट गए, फिर आपने 15 दिन किया, इससे आपको लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा? जब आप दीर्घ काल तक करेंगे, क्योंकि इसको समय लगता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसको वहाँ तक, उस प्रोसीजर तक पहुँचने में और एक प्योर फॉर्म में स्पर्म का निर्माण होने में समय लगता है। वो बन गया, बनते ही भी वो रक्त का हिस्सा नहीं बनेगा, आपके दिमाग तक नहीं चढ़ेगा, वो ऊर्ध्वगमन नहीं करेगा, अधोगमन ही उसका होता रहेगा, क्योंकि पूर्ववत आदतें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन जब लंबे समय तक आप बनाए रखेंगे उस आदत को, तो आपकी वो मेधा शक्ति विकसित होगी, और कुछ ही दिनों के अनुष्ठान से, लगभग 40 दिनों का तो एक बेसिक सा जो वहाँ तक बनने का प्रोसेस है वो होगा। और उसके बाद जब वो आपके शरीर का हिस्सा बनेगा, तो 60-65 दिन के अंतर्गत ही आप ऐसे अभूतपूर्व अपने जीवन में बदलाव देखेंगे कि आपकी भाषा शैली अच्छी हो जाएगी, आपके शब्द का उच्चारण अच्छे से होएगा, जबान लड़खड़ाएगी नहीं, आपकी त्वचा पे चमक दिखाई देगी, आपके बालों पर एक विशेष प्रकार के प्रभाव, और आपके पूरे शरीर में एक ऊर्जा आपको अनुभव होगी। किसी भी कार्य को करने में आप अधिक क्षमता के साथ और योग्यता के साथ कर सकेंगे, आपकी स्मृति अच्छी हो जाएगी, और आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मक अनुभव करेंगे, और अपने आप को आप वैचारिक स्तर पर भी एक सही दिशा दे सकेंगे। आपका मन भटकेगा नहीं, क्योंकि आपने अपनी उस इंद्री को अब साध लिया है जिसको साधना अब कठिन है। फिर जो दूसरी इंद्रियां हैं उनका सध जाना तो स्वाभाविक ही है। तो आप ऐसा समझे कि अगर आपने ब्रह्मचर्य को प्रतिष्ठित किया, तो केवल आपने शारीरिक लाभ नहीं पहुंचाया है अपने आप को, आपने अपने जीवन को एक दिशा दे दी है, आपने अपनी सभी योग्यताओं का विकास कर लिया है। आपकी सफलता, अगर आप उस दिशा में अब सही से कार्य करें, तो हर एक लक्ष्य आपके लिए सहज और सुलभ हो गया है, ऐसा आप मान ले, ऐसा आप अनुभव करेंगे। इसीलिए इतना महत्व दिया गया है और कहा गया है कि बिंदु नाशादि मृत्यु जीवनम बिंदु रक्षणम। इसीलिए इतना जोर देते हुए ब्रह्मचर्य के ऊपर महर्षि पतंजलि ने भी उसको अष्टांग योग के अंतर्गत रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि समाधि की जो उच्च अवस्था है, वहां तक पहुंचने के लिए भी इस ब्रह्मचर्य की और इस वीर्य की आवश्यकता होगी। ऐसा आप समझ लें कि हमारी सामान्यतः ईड़ा और पिंगला नाड़ियां चलती हैं, लेकिन सुषुम्ना में अगर आपको ऊर्जा को प्रवाहित करना है, तो वो एक लंबी साधना तो है ही, लेकिन उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ब्रह्मचर्य और वीर्य ही आपका है। उसी से वो एक ऊर्जा जागृत होती है, जिससे कि हठ योग में भी सिद्धि प्राप्त होती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में बताया गया है, आध्यात्म में बताया गया है, जिससे कि स्पष्ट रूप से इस ब्रह्मचर्य की उपयोगिता अनुभव कर सकते हैं आप अपने जीवन में। और आप स्वयं देखें, स्वयं अपने जीवन में आप प्रयोग करके देखें। अगर आपने उचित प्रकार से एक बार प्रयोग भी कर लिया, तो आपको इतना अच्छा सकारात्मक इसका परिणाम मिलेगा कि आप पुनः फिर इसी को ही अपने जीवन में बनाए रखने की कोशिश करेंगे, और आप बनाए भी रखेंगे। ऐसी मेरी अपेक्षा भी है, और ऐसी मैं ईश्वर से कामना भी करता हूं। तो ये वीडियो अगर आपको उपयोगी लगी हो, तो आप निश्चित रूप से अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में, अपने सभी मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें, क्योंकि ये जानकारी सभी लोगों के पास पहुंचनी और एक जागृति के रूप में हमारे मन में ये चीज़ बस जानी ज़रूरी है। और केवल शारीरिक लाभ के लिए नहीं, ये हमें हर एक क्षेत्र में, हमारी जीवन की सफलता में, हमारे जीवन के सौंदर्य में और एक समग्रता में, जीवन की सभी स्तरों पर आवश्यकता है इन सब चीज़ों की जो भी हमने चर्चा की है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय था जिस पर हमने चर्चा की। अगर आपके कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से भी उन्हें रख सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। भविष्य में आपके प्रश्नों के अनुरूप आगामी वीडियोज़ भी आती रहेंगी। ओम नमः शिवाय।